हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रेस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे। उसके पहले हम लोगों ने देख चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता किन देशों में कहाँ तक उसका विस्तार था। पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान में उसका विस्तार था। और उसके पहले हम देख चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता में और कहाँ तक उसका विस्तार था, और उसके साथ में और इसके प्रमुख स्थल कितने थे, उसका एरिया कहाँ तक था। आज हम उसका देखेंगे जहाँ तक भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में जहाँ तक उसका क्षेत्रफल देखेंगे, उसके आगे उसके क्षेत्रफल। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के आप देखना है उसके स्थल और क्षेत्रफल। सिंधु घाटी कहाँ तक फैली थी देख लेते हैं। उसका विस्तार अफ़गानिस्तान और कहाँ, पाकिस्तान में और हमारा कहाँ, भारत में उसका विस्तार था। अब देख लेते हैं पाकिस्तान में कहाँ कहाँ तक विस्तार था। पाकिस्तान को हम फिर से 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं सिंध, पाकिस्तान में पंजाब क्षेत्र और बलूचिस्तान। आप देख लेते हैं यहाँ पर सिंध में हमारे कौन कौन, पाकिस्तान के सिंध में कौन सा पड़ेगा, मोहनजोदाड़ो हमारे कहाँ, सिंध में पड़ता, पाकिस्तान के सिंध में पड़ता हमारा। अब यहाँ पर पंजाब में क्या पड़ेगा, हमारा पाकिस्तान के पंजाब में यह क्या पड़ेगा, हड़प्पा। सबसे पहले सिंध घाटी में खोजा गया स्थल कौन सा है, हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले क्या करा गया था, खोजा गया था। मोहनजोदाड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे क्या स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब बलूचिस्तान में देख लेते हैं क्या चीज़ खोजा गया था। बलूचिस्तान में हमारा क्या, मेहरगढ़ कहाँ, बलूचिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमारा क्या, मेहरगढ़ पड़ता है। मेहरगढ़ से ही सबसे पहले हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था, कृषि के साक्ष्य प्राप्त किए थे। कृषि के क्या साक्ष्य, मतलब सबूत हम लोगों ने सबसे पहले कहा मेहरगढ़ से प्राप्त किए थे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से हम एक पड़ता है हमारा चंदुहाड़ो। यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले लिपस्टिक, सौंदर्य शास्त्र हम लोगों ने यहीं से प्राप्त किए थे। कितना सौंदर्य का सामान, कितना लिपस्टिक, कंघा, केस, ये सब हम लोगों ने कहा चंदुहाड़ो से प्राप्त किए थे। ये कहाँ, बलूचिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ से क्या पड़ता है, कृषि के साक्ष्य मिलने हैं सबसे पहले। और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, और इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और मोहनजोदाड़ो ये हमारे क्या, सिंधु नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। ये हमारा एरिया सब याद रखना, ये कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। मेहरगढ़ हमारा बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर सौंदर्य सामान सब मिला था। अब यहाँ पर भारत में देख लेते हैं एरिया। भारत में एरिया देख लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हम भारत में भी पंजाब है, भारत का पंजाब देख लेते हैं। भारत के पंजाब में क्या है, रोपड़ एरिया, रोपड़ है। चक 86 एरिया हमारा काम भारत में कहाँ, पंजाब एरिया में पड़ता है। उसके बाद देख लेते हैं हरियाणा में क्या, बनावली, राखेगढ़ी, गढ़ी एरिया हमारे यहाँ पे पड़ते हैं। बनावली से सबसे पहले हमने क्या, जौ प्राप्त किया था, क्या, जौ। अब यहाँ पे देखा हरियाणा हो गया। अब यहाँ यूपी देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर एरिया हमारा का उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में क्या कालीबंगन पड़ता है। कालीबंगन हमारा कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। और यहीं पे कालीबंगन से हम लोगों ने क्या प्राप्त किए थे, ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त की थी। कहाँ, कालीबंगन से प्राप्त की थी। अब देख लेते हैं गुजरात। गुजरात में क्या चीज़ है, रंगपुर, रंगपुर, रोजड़ी, और यहीं पे क्या है, लोथल। लोथल, लोथल को हम क्या लोग क्या कहते हैं, लघु हड़प्पा। किसे एरिया को कहते हैं, लोथल को लघु हड़प्पा भी कहते हैं। आप पूछते लघु हड़प्पा किसे, हड़प्पा तो ये है कहाँ, पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब एरिया में। लघु हड़प्पा पूछे तो कहाँ, लोथल को कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रंगपुर और लोथल, ये दोनों हमारे क्या चीज़ थे, ये दोनों हमारे क्या थे, बंदरगाह थे। यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। ये हमारा दोनों क्या चीज़ हैं, बंदरगाह हैं। ये हमारे क्या हैं, बंदरगाह हैं। यहीं से क्या व्यापार होता था हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं बनावली, राखीगढ़ी, और हमारे ये क्या है, कालीबंगन। ये जितने हमारे सर्किल दिख रहे हैं, ये सर्किल वाले हमारे यहाँ पर हम लिख देते हैं। जितने ये हमारे सर्किल इस तरह करके देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, हड़प्पा पूर्व नगर। इसका मतलब हड़प्पा से पहले के नगर हमारे कौन से हैं, बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ये हमारे क्या हैं, जो एरिया हमारे सर्कल किया है, ये हमारे क्या हैं, हड़प्पा पूर्व नगर। इसका मतलब ये क्या है, हड़प्पा से पहले के नगर हमारे कौन से हैं, बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगन। अब बात करते हैं रंगपुर, लोथल तो हमारे क्या हो गए, बंदरगाह हो गए। उसके साथ ही ये रंगपुर और ये रोजड़ी, ये रंगपुर और रोजड़ी जो हमने ऐसे बनाया है, ऐसे ऐसे करके रंगपुर और रोजड़ी, ये क्या है हमारे यहाँ पर रख कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, हड़प्पोत्तर नगर। इसका मतलब ये क्या है, हड़प्पा के ये काल के ही, मतलब हड़प्पा के समय के ही हमारे कौन से, रंगपुर और रोजड़ी हमारे क्या है, हड़प्पोत्तर नगर से हैं। ये एरिया बना जो बिल्कुल सर्कल हमारा है, जैसे बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ये हमारे क्या चीज़ हैं, हड़प्पा पूर्व नगर है। अब यहाँ पर देख लें, रंगपुर से हमें क्या चीज़ प्राप्त हुआ था, रंगपुर से हमको प्राप्त हुआ था गेहूँ, और क्या प्राप्त है, चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। क्या चीज़, और चावल की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई थी, चावल की भूसी रंगपुर से ही प्राप्त हुई थी। और यहाँ से देखते हैं लोथल, लोथल को कि हमारा बंदरगाह है, रंगपुर और लोथल, उसे क्या लघु हड़प्पा भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। और ये हमारे क्या, हड़प्पोत्तर नगर और हड़प्पा पूर्व नगर भी पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर लोथल से हमको क्या प्राप्त थी, यहाँ पर चावल की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई थी, रंगपुर से, मगर चावल के दाने हमको लोथल से प्राप्त हुए थे। ये कहाँ से, चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए थे, चावल के दाने हमको कहाँ प्राप्त हुए थे, लोथल से प्राप्त हुए थे। अब ये एरिया, और इसके यहाँ से ये कालीबंगन, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हमको ऊँट की क्या प्राप्त हुई थी, हड्डियाँ, ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। कहाँ, ऊँट की हड्डियाँ। और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगन का अर्थ होता है। और यहाँ पे गुजरात में ले लेते हैं एक, हाँ चलो ठीक है, सुरकोदित्ता से प्राप्त हुई थी घोड़े की हड्डियाँ। ये याद रखना जी, भी पूछ देता है। गुजरात के सुरकोदित्ता से क्या प्राप्त हुई थी, घोड़े की हड्डियाँ। आज देख सकते सिंधु घाटी सभ्यता में देख लेते हैं हम लोग, पशुपालन में देख लेते हैं। पशुपालन में हमारा क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता से पशुपालन में हमको शेर और गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, शेर और गाय के साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं।
कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। और सभी के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन में देखते हैं, पशुपालन में हमको इसमें क्या चीज़ हुआ था? पशुपालन में हमको शेर और गाय के क्या हैं, साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं। साक्ष्य हमको क्या है, नहीं मिले हैं। किसके? गाय और ये पूछ देता है क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए पशुपालन में यहाँ पर क्या, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये क्या है, सभी चीज़ पालते थे। और यहाँ से देख ले पशुपालन में हमको अब कैसे पूछ देते हैं, गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा क्या पालते थे? हाथी पालते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा क्या पालते थे? तो हाथी पालते थे। और गुजरात के ही सुरकोदता से हमको क्या चीज़ प्राप्त हुई थी? घोड़े की हड्डियाँ। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो सुरकोदता से। और ये कहाँ? गुजरात में पड़ता है। और राजस्थान के कालीबंगन से, राजस्थान के कहाँ से? कालीबंगन से हमको क्या, किसकी प्राप्त हुई थी? ऊँट की हड्डियाँ। ऊँट की हड्डियाँ हमको प्राप्त हुई थी। और यहाँ से हाँ, इसके बिहार में शेर और गाय के साथ हमको सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं इन लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता में उनका धार्मिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे क्या थी? मातृ सत्तात्मक थी। मतलब यहाँ पर क्या थे, पिता की कम चलते थे, माता की ज़्यादा चलती थी। मातृ सत्तात्मक हमारी क्या सत्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी थी? मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक क्या थी? प्रथा यहाँ पर विद्यमान थी। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में उनका धार्मिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में देख लेते हैं धार्मिक जीवन। इनका धार्मिक जीवन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में देख लेते हैं प्रमुख हमारे देवता, इसमें देख लेते हैं कौन से थे प्रमुख देवता। देख रहे प्रमुख देवी, और उसमें प्रिय पशु देख लेते हैं। प्रमुख देवता हमारा क्या था? पशुपत था। पशुपत क्या था? इनका प्रिय देवता था पशुपत। पशुपत को आदि शिव किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछ देता। आदि शिव कहा था सर जॉन मार्शल ने कहा था। किसने कहा था आदि शिव? सर जॉन मार्शल। सन जॉन मार्शल ने ही बताया था कि पशुपत को क्या कहा था? आदि शिव कहा था। और देवी कौन सी थी? उर्वरता की देवी। और यहाँ पे प्रिय पशु कौन था? कुबड़ वाला साढ़ था। कुबड़ वाला साढ़, ये क्या प्रिय था। प्रमुख देवता पशुपत थे। देवी कौन थे? उर्वरता की देवी थी। प्रिय पशु कौन था? कुबड़ वाला साढ़ था। पशुपत को आर्य शिव किसने कहा था? आर्य शिव सर जॉन मार्शल ने कहा था। इनके धार्मिक जीवन से और इनके हड़प्पा से देखो हमारे इसमें हड़प्पा से हमको क्या चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से हमको चिन्ह ये प्राप्त हुआ था ओम का, हाँ, ये ओम का चिन्ह हमारे से कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये ऐसे बनेगा। ये ओम का चिन्ह हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। और ये क्रॉस का ईसा मसीह वाला चिन्ह भी हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर हमारा सूर्य का ऐसे करके ये सूर्य भी हमको कहाँ से चिन्ह प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। और यहाँ से देख लेते हैं धार्मिक जीवन में मोहनजोदाड़ो से एक क्या प्राप्त होता?
एक हमारे सिक्का प्राप्त हुआ था। इसमें एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में लगभग 3 सरों वाला, 3 सर थे आपस में, वो क्या था, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। 3 सर वाला ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। और यहाँ से ये हमारी आकृति कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से सबसे ज़्यादा हमारे क्या प्राप्त हुई, मुद्राएं सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुई थी, सबसे ज़्यादा मुद्रा हमको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था और ध्यान मुद्रा में बैठा था। इसके इस बार हिरन, सांड, भैंस, ये सब क्या हुए थे, बने हुए थे, हाथी। सिंधु घाटी सभ्यता के देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके बाट और माप देख लेते हैं। अब इसके देखो माप, सिंधु घाटी सभ्यता में माप जो होते थे जो किसके 16 के गुणज में होते थे। 16 का गुणज का मतलब यह है, कोई मान लीजिए 16 किलो हो गया, दूसरे का कौन होगा, 32 किलो होगा, 32 हो गया, 48 किलो, इसका मतलब इसके गुणे में होगा। कितने भी किलो बने हुए थे इसके 16 के गुणज में ही था। ये क्वेश्चन भी पूछ देता है। अब यहाँ पे देखो बाट कैसे थे, प्राप्त कैसे थे सिंधु घाटी सभ्यता से। हमको यहाँ पे देखो बेलनाकार, गोल, घनाकार, ये सब प्रकार के क्या हमको बाट प्राप्त होते, मगर उसकी माप किसके में होती थी, 16 के गुणज में ही होते थे हमारी माप। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी की भाषा। भाषा कैसी थी, भाषा और लिपि। देखते हैं भाषा और लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लिपि देखते हैं कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा और लिपि हम लिपि में अक्षर हम देखते हैं कितने थे। लिपि में अक्षर हमारे थे लगभग 250 से लेकर 400 तक हमको अक्षर क्या प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में। और उसमें मूल अक्षर कितने हैं, मूल चिन्ह देखते हैं। मूल चिन्ह हमको कितने प्राप्त हुए थे, 64 प्राप्त हुए थे। उस सिंधु घाटी भाषा की भाषा क्या है, अज्ञात भाषा है। अज्ञात मतलब इसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अज्ञात का दोस्तों फोडस दिन से कहते हैं तो फोडस। अब इसकी भाषा अज्ञात है। ये लिखी कैसे गई है, ये हमारे लिखी गई है दाएं से बाएं लिखी गई है। हम लोग लिखते कैसे हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं हिंदी देवनागरी लिपि में, मगर ये हमारी कैसे लिखी गई थी, बाएं से दाएं लिखी गई थी। और ये अज्ञात है, अभी तक हम लोग किसी लोगों में पढ़ नहीं पाया है इसको। दोस्तों फोडस भी कहते हैं। इसके लिपि में हमारे क्या थे, 250 से 469 तक थे। उसके मूल चिन्ह कितने थे, 64 मूल चिन्ह थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके फ्रेंड, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मेन जितने हमारे क्या प्राप्त थे। चलो पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख नगर किस नदी के किनारे स्थित थे, ये चलो ये भी पढ़ लेते हैं। प्रमुख नगर किस नदी के किनारे स्थित थे, ये देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मोहन जोदाड़ो, मोहन जोदाड़ो और रोपड़। अगला देख सकते हैं, ये दोनों हमारे के सिंधु नदी के किनारे स्थित थे और रोपड़ हमारे के सतलज नदी के किनारे स्थित था। और हम देख लेते हैं यहाँ पर लोथल की नदी है भगवा नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा देख लेते हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे क्या स्थित था। और हड़प्पा आलमगीरपुर
आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे स्थित था? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और देख सकते हैं दायमाबाद, महाराष्ट्र में दायमाबाद पड़ता है। दायमाबाद किस नदी के किनारे था? परावरा नदी, परावरा नदी के किनारे था। और देख लेते हैं चिनाब, मांडा, जम्मू कश्मीर का मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चिनाब नदी के किनारे स्थित था। और देख लेते हैं यहाँ पर बलूचिस्तान का सुतकोंडोर, सॉरी सुतकोंडोर बलूचिस्तान का किस नदी के किनारे स्थित था? दास नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जितने हो गए ये हम बात कर लेते हैं। कालीबंगन, कालीबंगन की नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के किनारे, ये घग्गर नदी के किनारे क्या स्थित था? चलो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या मोहनजोदाड़ो, चंद्रहाड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे था। लोथल हमारा क्या भगवा नदी के किनारे स्थित था। और हड़प्पा हमारा क्या रावी नदी के किनारे स्थित था। और ये हमारा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित था। दायमाबाद हमारा कहाँ था? परावाड़ा नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पर मांडा हमारा क्या क्या चिनाब नदी के किनारे स्थित था। सुतकोंडोर हमारा क्या दास नदी के किनारे क्या था स्थित था। और यहाँ पर कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे क्या था स्थित था। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक फिर अगली क्लास में।